जिसका अंदर अभिमान होता है वो इंसान नहीं होता है, वो पत्थर और पशु के समान होता है। देखो, इंसान को बेटा सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार किया था रावण ने, जिससे दिया जड़ से धुए चले गए। क्यों चले गए? कि उसके अंदर अहंकार था। ठीक, अहंकार का सदैव विनाश होता है। अब मैं आपको नाग दिखाऊंगा, खुशी खुशी नाग देखना, अपने अपने घर जाना। और देखो, हम लोगों ने खोल लिया दुकान। बोलो, तुम्हारे गांव में किसी को पता है? किसी को पता नहीं है साहब। जो सपेरों ने दुकान खोली है तो हरियाणा, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, चारों प्रांतों के साथ सपेरों में पंचायत हुई है, कमेटी की तरफ से इसी में खोली है दुकान। बेटा सुनो तो जी, हमारी दुकान पर ना तो सांप खरीदे जाएंगे, ना सांप बेचे जाएंगे। जैसे किसी मेरे भाई को, जैसे किसी मेरी बहन को सांप काट लेता है ना, सांप, अगर जानकारी है तो लोग बच जाते हैं, और जिनको जानकारी नहीं है तो रास्ते में मर जाते हैं। और बोलो, कोई किसान चल कर और हम सपेरों की दुकान पर आ जाए और हम बाबा उसको कर दे बेटा ठीक, तो ये जो दुकान खोली है तो साहब हमने सही किया कि बोलो गलत किया? सही किया। भगवान आपके बच्चे फंसी रहे। अब दुकान में वही आदमी पहुंचेगा जिसके पास मेरा कोई सबूत होगा, कोई कार्ड पेपर होगा साहब। तो देखो, मैंने पर्चे छपवाए, पर्चे तो यह समझदार आदमियों को दूंगा साहब पर्चियां, उसमें मेरा फोन नंबर भी लिखा हुआ है। और तब मैं जब दुकान खोल रहा हूँ तो सबूत के साथ खोलूंगा साहब। तो देखो, ये मेरे पास है आधार कार्ड। जो आधार कार्ड में नंबर मिलेगा वो तुम्हें मेरे पर्चे में नंबर मिलेगा साहब। जो पर्चे में नंबर मिलेगा वही नंबर मेरे आय प्रमाण पत्र में मिलेगा। जो आय प्रमाण पत्र में मिलेगा तो वही मूल्य निवास में मिलेगा साहब। तो मैं नाथ बाबा बोल रहा हूँ पूरे सबूत के साथ में दुकान है। और जब इलाज भी हम करेंगे बाबा जी तो किसी से वहाँ पैसा नहीं लेंगे। और अगर तुमने कर दिया ना फोन, और जब गाड़ी से हम चलकर झांसी से जो गांव में आएंगे तो भैया वहां से गाड़ी आएगी तो पानी से नहीं आएगी, पेट्रोल से आएगी। तो पेट्रोल भर का खर्चा तो हम बाबा ले लेंगे, वह कि इलाज करना का किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ठीक है साहब? तो नाग देखने के बाद में यह पर्चा दूंगा, इसको संभाल कर अपने पास रखना। रात दिन में कभी भी तुम मुझे फोन कर सकते हो साहब। और ले नागराज की कसम, असली सांप की दवा तो तुम्हारे भी घर में रखी है, लेकिन जानकारी नहीं है साहब। हम तो इसलिए आए हैं। देखो, हाँ, अब मैं तुम्हें नाग दिखा दूं। तो हम नाथों ने जो सपेरों ने दुकान खोली है ना साहब, तो हम सपेरों की दुकान पर 5 रोग और 5 बीमारी का इलाज होता है। जो दुकान पे आता है चलकर तो भाई उससे तो हम लेते हैं पैसा। जब मैं गांव में घुसा तो मैंने वहां से लेके वहां तक साहब सबसे राधे राधे राम राम करी थी। क्यों? कि आज मैं भाजी गांव में आया हूँ। यह पर्चा लेकर तुम मेरी दुकान पे आओगे तो सीढ़ी चढ़ने से पहले तुम भी मुझे यह कहोगे कि नाथ बाबा राम राम। तो इंसान की इज्जत हमेशा अपने ठिये ठिकाने की होती है साहब। तो देखो, 5 बीमारी का इलाज होता है। पहला मर्ज, जिस अगर किसी बच्चे को दौड़ा आता है ना, दौड़ा, आज मैं उसको यह दवा दूंगा जंगल की बिल्कुल फ्री। और ये मेरी दवा खाएगा और जिंदगी में उससे कभी दौड़ा ना पड़े। तो बोलो नाथ बाबा की दवा सही है क्या गलत है साहब? और ठीक हो जाए तो नाथ बाबा कितने पैसे लूंगा? 200 रुपये। पहले 1 रुपया नहीं लूंगा। क्यों? कि पहले अगर मैं पैसे मांगूंगा कि मेरे माथे पे लिखिए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। बोलो, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ साहब? फ्री दूंगा, ठीक हो जाए। एक आदमी ठीक हो जाएगा, 20 आदमी दुकान पे आ जाएंगे साहब। और यह दवा देता हूं, अगर भैया किसी के पेट में पथरी और डॉक्टर ने लिख दिया ऑपरेशन, बोलो चीरा फाड़ी नहीं करवानी पड़े और पेट की पथरी खत्म हो जाए, तो दवा कैसी है बाबा की? ये दूंगा साहब। किसी के माता पिता को है सांस दमा, तो ये उसके लिए दूंगा। भाई देखो, सांस वाले को कचौड़ी पकौड़ी रिफाइंड डालडा यह चीज नहीं खाने दूंगा साहब। परहेज कराऊंगा तो मैं ठीक कर दूंगा उसको। ये लो। और जी ये दवा देता हूँ भैया जी, किसी के अंदर शुगर है ना, शुगर, वो इंसान एक धरती का बोझ होता है, ना मरने में ना वो जीने में। एक उसका धड़का चलता रहता है लेकिन किसी अर्थ में नहीं रहता है वो आदमी। ब्लड शुगर हो, हार्ट शुगर हो, पेशाब शुगर हो, भाई यह दवा बिल्कुल फ्री दूंगा।
देखो तुम्हारा हो जाएगा काम तो मेरा हो जाएगा ना। ठीक है साहब। पर देखो हाथ जोड़े की बात है, अभी मैं किसी को नहीं दूंगा, पहले दिखाऊंगा नाग, अगर किसी को चाहिए तो बाद में मुझसे पूछने लगेगा। हाँ, और एक दवा मैं ये रिश्तेदार को नहीं दूंगा, सुन लो, रिश्तेदार को दवा नहीं दूंगा भैया। अगर मरीज होगा तो मैं नाथ जी दवा दे दूंगा, देख करी तो दूंगा, और बेगर देखे मुझे क्या पता है कि बूढ़ा है के जवाने के बच्चे आई है। लो जी, अब प्रेम से ये नाग देखो और अपने अपने घर जाना भैया। अब मैं लेता हूँ ये नाग, ले बेटा इसको उठा। बेटा सुनो, ये नाग मेरा लिख लेगा, और बेटा ये नाग लिख ले तो एक बार सभी भाई बहन देखो हाथ जरूर जोड़ लेना, क्योंकि ये चल रहा है सावन का महीना। हर देवी देवताओं ने सोने चांदी से प्यार किया था, लेकिन भोले बाबा ने सांपों को बनाई गले की माला और बिच्छुओं को बनाई साफ कानों के कुंडल। तो ये भगवान का श्रृंगार है। ये जो झुकता है वही सदैव साफ फलता है, और जो झुका नहीं तो वो कभी फला भी नहीं। ये नाग लिख लेगा बेटा। फिर देखो हाथ जोड़े की बात है, कोई दक्षिणा कोई पैसे मत इधर फेंकना हमारे पास। ले भाई बाबा बाहर निकल, धीरे धीरे से निकलना, होले होले से। पर ले नाग दौड़ेगा बाजेगा, बचनों से मारा जाएगा, वायदे के अनुसार छोड़ दिया जाएगा। पहले तो सूंघ ले जड़ा, पहले तो सूंघ ले जड़ा, और फिर सबके सामने हो जा ऊपर को फन करके खड़ा। पर यहाँ तो तुम कह रहे हो, लेकिन खेतों में जाए के मत कहना। कहीं कोई सांप मिल जाए, किसी लकड़ी को पकड़ के मत कहना कि ले सूंघ ले जड़ा और हो जा खड़ा, क्योंकि भैया सांप हो जाएगा खड़ा, आदमी रह जाएगा बड़ा। और मेरे पास है जड़ा, ये देखो। अब ये नाग लिख लेगा, एक बार हाथ जोड़ लेना बेटा प्रेम से, जय श्री राम। हाथ जोड़ लो। इसको कहा जाता है साहब देखो काला, कि बेटा जिससे डसेगा ना काला तो उसके घर में लटका देगा शंकर जी का ताला। अब जी मानो तो देव है, नहीं तो मौत का फरिश्ता होता है। अभी तो ये टेलर है, टेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है। मैंने क्या कहा है भैया कि जब से अपना गांव बना होगा अभी तक किसी भी आदमी ने जीवन में किसी ने नहीं देखा होगा। ये नाग मैं आपको कौन सा दिखाऊंगा जो तुमने किताबों में पढ़ा होगा, कि जिस नाग ने राजा परीक्षित को डसा था तो रानी बेहुला ने अपना सुहाग अपना श्रृंगार दिया था। ये नाग लिख ले तो तुम देखना, रानी के हाथों की मेहंदी भी दिखाऊंगा, तो रानी का आंखों का काजल भी दिखाऊंगा, तो मांग भरने का सिंदूर भी तुम्हें दिखाऊंगा। और जब ये रूप नहीं दिखेगा, निशान नहीं दिखेगा, फिर कौन कहेगा कि तक्षक नाग है। चलो जी अब देख लो ये नाग, अब दिखा देता हूं भैया जी ये नाग देखो। पर एक काम करना, मुझे गुरु ने कहा था कि बेटा इस बीन को बजाना, सांप को दिखाना, किसी से पैसा दक्षिणा मत लेना, लेना तो सिर्फ मेरी बात का जवाब। और जो बेटा तुझे भरी समाज में अगर कोई जवाब दे तो बेटा जेब से निकालना 1100 रुपए और देना उसको। तो सुबह का वक्त है, कसम ये नाग बाबा की है, 1100 रुपए का इनाम रखा है साहब। पर्दे को एक काम करना, हाथ जोड़े की बात है, सिर्फ एक भाई को दूंगा, आपस में झगड़ा मत करना। कहेंगे नाथ जी इनाम तुमने कैसे रख दिया। चलो जी सुन लो, ये सुनने लायक बात है। ये सांप है ना सांप, तो लोग मुझे कहते हैं साहब सपेरा बाबा, और ये नाग है तो लोग मुझे कहते हैं नाथ बाबा। सांप और सपेरे का ऐसे संबंध होता है जैसे एक बाप और बेटे का होता है। किसान का बेटा करता है किसानी, सुनार का बेटा करता है सुनारी, लोहार का बेटा करता है लोहारी, और सपेरे का बेटा बजाता है बीन। तो मुझे ईमानदारी से बताना, देखो झूठ मत बोलना साहब। ऐसा बीन बजाने वाला तुमने सपेरा देखा, बच्चा देखा, बूढ़ा देखा, जवान देखा। अगर सपेरा गाड़ी से नहीं आया होगा तो झोली टांग कर तो तुम्हारे गांव में जरूर आया होगा साहब। पर ईमानदारी से ये बताओ कि तुमने ऐसा बीन बजाने वाला सपेरा देखा? बोलो, किसी ने भाई बीन बजाने वाला सपेरा कभी तुमने साहब आंखों से अंधा देखा है? अंधा सपेरा किसी ने? बोलो, ले लो 1100 रुपए बेटा, देखा है किसी ने अंधा सपेरा? देखो मुझे जवाब दो, या तो हाँ या ना।
देखा? नहीं देखा साहब। अगर कोई देखता तो मुझे भरी समाज में बताता। 1100 रुपए का इनाम रख दिया। चलो अंधा तो बहुत दूर की बात है, साता बिरादरी में भाई लोग आंखों पर चश्मा लगाते हैं। सफेरों की आंखों पर बोलो चश्मे देखे तुमने लगे हुए? नहीं देखे भैया जी। सातों बिरादरी में लोग चश्मा लगाते अपनी आंखों की चीरा फाड़ी कराते हैं, लेकिन सपेरा क्यों नहीं लगाता है? कि सपेरा पकड़ता है ये सांप, और ये सांप जो होता है वो अपने साथी को अंधा नहीं होने देता है साहब, ये बनाता है दवा। और मैं नागराज की कसम खाता हूँ, ये सांप अपने खेतों में दवा बनाता है। और भाई आपको जानकारी नहीं है, और जब जानकारी नहीं है तो तुम लोग क्या करते हो? देखो सुनो, तुम लोग क्या करते हो? जब जानकारी नहीं है तो तुम फसल लाए के अपने घरों में भर लेते हो और दवा पट्टी छोड़ी आते हो। और आज वही दवा सपेरा अपने लगाता है, अपने बच्चों पे लगाता है, लेकिन कभी जीवन में अंधा नहीं होता है। और ले नाग बाबा की कसम, बिन पैसे की दवाई सबको बता दूंगा, और जिसने निकाल के लगाए ले उसके परिवार में कभी कोई आदमी जीवन में कोई चश्मा नहीं लगाएगा साहब। बोलो बताऊं कि ना बताऊं? बता दूं साहब? देखो सुनो, गलत कहूं तो बेटा मुंह पे बताना। तुम्हारे खेतों में चैटी ऐसा जानवर होता है जिसको लोग कहते हैं दीमक। जो दीमक होती है वो मिट्टी की बनाती है ऊंची ऊंची बामी, जिसको कहते हैं सांप का घर। बोलो बामी होती है कि नहीं होती साहब खेतों में? उस बामी के भीतर 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसाती सांप रहता है बाहर, और सांप पड़ती है तब मसक के ठंड। तो जैसे इंसानों को ठंडी लगती है वो तो सोते हैं घरों में, इन सांपों को ठंडी लगती है। एक एक बामी के भीतर साहब 10-10 सांप बैठ जाते हैं। यह मेरे पास बामी का फोटो है साहब, ये कागज है, ये नक्शा है। असली बामी होती है मिट्टी की, इसके अंदर पहला सांप बैठा और दूसरा घुसेगा, फिर होता है साहब इनमें झगड़ा, फिर होती है लड़ाई। यह सांप कैसे लड़ते हैं? अपने फनों से। और जब ये सांप लड़ते देख लो बेटा, हाथ जोड़ लो, यह कौनिया पदम। जब एक सांप लड़ते हैं तो इनके मुंह में से निकलता है साहब जहर विष से। तो इनका जहर कहां जाता है? बामी की दीवारों पर। और ये सांप क्या करते हैं? उसको चाटते हैं अपनी जीभ से। चाट के बामियों के अंदर छोटी छोटी गांठें बनती हैं साहब, जिसका रंग तो होता है पीला, और जिसका नाम दिया है लोगों ने ममीरा। बोलो ममीरे का किसी ने नाम सुना है कि देखा है? ना तो तुमने देखा, और सुना तुमने जरूर होगा। अब देख लो ये बड़ा वाला 250 साल पुराना नाग है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें बोलो खेतों से ममीरा मिल जाए तो किसी को पहचान है? कोई पहचान नहीं है साहब। ममीरा वो चीज होती है, तुम कौवे की पंख पे लगाए देना साहब, सफेद है। अगर तुम्हारे घर में बूढ़े माता पिता है ना, जिन्होंने पैदा किया है, जन्म दिया है, उनकी आंखों में लगाना, उनको रोशनी आ जाएगी। तो देखो मैं नाथ जी आज कराऊंगा ममीरे की पहचान पर। देखो एक काम करना, हाथ जोड़े की बात है। अब बाबा ने खोल लिया दुकान झांसी में लारवारी माता पे, तो भाई मैं तुम्हें पहचान कराऊंगा, लेकिन कोई मुझसे ये मत कहना कि ले बाबा मुझे दे दे, कि मुझे दे दे। दिखाना बेटा, कर लो ममीरे की साहब पहचान। किसी की आंख में अगर धुंध है, जाला है, नखूना है, कटती है, खुजाती है, आंसू बहता है। अगर जिसकी आंखों से वो ढरका बहता है ना, ढरका आंसू, एक आदमी मेरे पास यहाँ आ जाओ, एक बार एक सलाई उसकी आंख में लगाऊंगा, 10 साल पुराना बहता हुआ तुम्हारा आंखों का आंसू बंद कर दूंगा साहब। और ना बंद हुए, मिट्टी का तेल तुम लिया ना, माचिस में दे दूंगा एक बार के लगाने में। और जो आदमी ये कहता है कि बाबा मैं न्यूज पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, भाई बिगर चश्मे के मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मात्र यहाँ पर बैठ जाना, एक बार लगाऊंगा बिगर चश्मे के तुम्हें किताब पढ़ा दूंगा। बेटा क्या नाम है तेरा? अनिल। खड़ा होना 1 मिनट, चप्पल वहीं उतार। और अनिल तेरे हाथ से एक शीशी उठाए देना बेटा, इसमें से मुझे एक शीशी देना ममीरे की। उठाए दे, तेरे बनाए दे इसको, एक शीशी निकाल दे। हाँ बेटा इसमें से लाओ मुझे दो। अब ये तुम्हारा चेला है, अगर मैं चाहता तो अपने बच्चे से उठवा लेता, पर यहाँ पर शक हो जाती। बैठ जा बेटा वहाँ। एक आदमी नहीं 2 आदमी निकल कर साहब मेरे पास आओ, आंख में देखो लगाए के ट्राई करूंगा, जिंदगी में कभी चश्मा नहीं लगाने दूंगा। देखो तुम लगाओगे नहीं तो तुम्हें पता क्या चलेगा? फिर यही बैठ जाओ। एक और आओ इनके साथ के लिए साहब, 2 आदमी आ जाओ। अरे अपना चश्मा भाई, अरे कोई भी आ जाए।
चाहे भैया बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी आ जाए इसको लगाए के ट्राई करो। जी ये लो सुनो, अब ये दोनों आएंगे। जी तुम्हें तो था विश्वास, ये लोग क्यों नहीं आए? तो ये सोच रहे कि पहले लगवाने में इन दोनों की फूट जाए तो बाद में हम फोड़वा लेंगे। मैं फोड़ने नहीं आया। ये देखो, ये महाराज मेरी दवाइयों का लाइसेंस है, तो देख लो, ये मेरी दवाइयों का लाइसेंस है बाबूजी। ये रजिस्ट्रेशन है मेरे पास में, इसमें लिखा हुआ है मैं रहता हूँ बाबा जी जिला आगरा, तहसील फतेहाबाद, नाम बाबा का बलबीर सिंह चौहान। अगर आंखें फोड़ूंगा साहब तो ये गाड़ी लेकर किसी में घुस जाऊंगा। ये इंसान की आंख है महाराज, कोई भेड़ बकरी की आंख नहीं है। लेकिन एक काम करना तुमको, कसम है ये देवता की, अगर मेरी दवा करे तराई करे सफाई तो कहना कि दास बाबा दवा बढ़िया है, और ना करे तराई ना करे सफाई तो तुम ये कहना कि ना दवा कर रही बकवास, सब दवाई खराब। बोलो साहब सही है क्या गलत है भैया? लाओ ये शीशी मुझे दो बेटा। 1000 रुपए के कपड़े पहन लो और 2 रुपए का वो जी साबुन मत लगाओ तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। 1000 रुपए का तुम जूता पहन लो, पॉलिश ना करो तो जूते भी गंदे हो जाएंगे। तो आंख है ना, आंख सफाई आंखें भी मांगती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई अंधा के कोई बूढ़ा लगाए, नहीं लगती है ये सब आंखों में। ये थोड़ी देर आंखों को बंद रखना है, आंख में दवा रहेगी सब फायदा करेगी। आंख को खोल दोगे दवा निकल जाएगी। ये लगती नहीं है, आंख कर दूंगा सबसे बढ़िया सुंदर एकदम। देखने में ये तो जाके बड़ी आती सुन। हाँ हो जाएगी आती सुन। बूढ़े तो बूढ़े चाहे इतना बड़ा बच्चा भी लगा लेना, कभी जिंदगी में रूप नहीं बनना। लगे हुए चश्मे को उतार दूंगा। पर एक बात ये बताओ, अब ये 250 साल पुराना नाग तुम सब लोग और ये 2 आदमी ना देखे तो बोलो ये जायज है कि ना जायज?